तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीते दिनों इस देश के एक सिटिंग लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एक जानलेवा हमला किया गया। उनके ऊपर गोलीबारी की गई और उनके ऊपर हुई इस गोलीबारी को लेके कोई बहुत खुश है। इतना खुश है कि क्या बताएं कितना खुश है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमें थोड़ा सा खुश कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले को लेकर उन्होंने खुद ने संसद में ये बोल दिया है कि उन्हें कोई भी Z+ सिक्योरिटी या Z सिक्योरिटी नहीं चाहिए। उन्हें बस ये चाहिए कि जिन लोगों ने ये साजिश करी है, उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं, उनके ऊपर UAPA की धारा लगाकर मुकदमा दर्ज किया जाए। खैर, ये एक अलग बात है। हम आपसे बात कर रहे थे कि उनके ऊपर हुए इस हमले से कौन सबसे ज्यादा खुश है, तो उसका नाम है गेंडा स्वामी। अरे नहीं, ये वाला नहीं, हम तो गोदी मीडिया के गेंडा स्वामी की बात कर रहे हैं। के खिलाफ तो बोलने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन आप जैसे देश प्रेमी नागरिक जब ऐसे लोगों को गोली मारने की बात करते और उसको हम लाइव दिखाते हैं तो हमारे ही इरादे और नीयत पर शक उठाते हैं। ऐसे लोग इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, एक सिटिंग लोकसभा सांसद के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, गोलीबारी हुई है और उसके ऊपर एक इंसान को खुशी हो रही है। हालांकि और भी लोगों को हुई होगी, लेकिन ये तो टीवी पर दिखा रहे हैं अपनी खुशी। इस देश के सज्जनों के पुरुषार्थ को मैं चैलेंज करता हूँ कि क्या कहा गई आपकी मर्दानगी जो इसके नंगा नाच को नहीं रोक पा रहे। और सिर्फ ये ही अपनी खुशी नहीं दिखा रहे हैं, अपने शो में ये दूसरे कॉलर से कॉल भी ले रहे हैं और उनसे न जाने क्या क्या बुलवा रहे हैं। कॉलर सर, मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। ओवैसी जैसे आदमी को तो सर जिंदा जला देना चाहिए। अब इनका क्या ही हो सकता है। जिस पत्रकार को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक इजी एक्सेस हो, उसे कोई क्या ही कर सकता है। वो किसी भी कॉलर से कॉल करवाए और कुछ भी बुलवाए। मतलब सोचिए, एक सिटिंग MP को, एक लोकसभा सांसद को कोई क्या बोल रहा है, वो भी लाइव न्यूज चैनल पे, कि उनको जिंदा जला देना चाहिए। और उनपे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं मुझे। दोस्तों, कुछ गोदी मीडिया के चैनल तो ऐसे हैं जो बिल्कुल भी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देश में तो गाली खाते ही हैं, देश के बाहर से भी गाली खा रहे हैं, लेकिन फिर भी ठान के बैठे हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। मतलब तिहाड़ी के शोज की आप टैगलाइन तो देखिए जरा। अब इनको अपने ही देश के जो स्टूडेंट हैं, जो नौकरी की मांग कर रहे हैं, वो भी बुरे लगने लगे हैं। क्यों हर छात्र को चाहिए रेलवे की नौकरी? वाह, खान सर की हिंसा क्लास, बहुत बढ़िया। मतलब इनका तो सीधा सा फंडा है, जो भाजपा के साथ नहीं, ये उनके साथ नहीं। फिर चाहे वो किसान हो, स्टूडेंट हो, बेरोजगार हो या फिर कोई भी हो। लेकिन कभी कभी होता क्या है ना, कि खुद बीजेपी के ही नेता इनको भरी सभा में डांट देते हैं। मेरे साथ बोलिए भाई, JTV अब तुम्हारी कमेंट्री बंद कर दो, बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ भैया। अरे बैठ जाओ, ऐसा कहता हूं मैं, बैठ जाओ। वैसे ZTV बोला है, जी न्यूज नहीं बोला है, तो इसका मतलब क्या है? गुलामी जारी रहेगी। दोस्तों, सिर्फ ये ही नहीं, मुसलमान महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले हिजाब से भी अब इन गोदी मीडिया के एंकर्स को और कुछ और लोगों को दिक्कत होने लगी है। स्कूलों में बढ़ता जा रहा है हिजाब वाला खतरनाक ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, 3 तलाक के बाद ये एक नया ट्रेंड चल रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को लेके कि अब हिजाब को भी बैन कर देना चाहिए। नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक घूंघट को लेकर ट्वीट करते हैं कि गांव में आज भी घूंघट है, एक महिला को घूंघट में कैद करने का एक समाज को क्या अधिकार है? जब तक घूंघट रहेगा तब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। जमाना गया घूंघट का। तो बस इसी मौके का फायदा उठाया जाता है और गुल्लू द्वारा इसी ट्वीट को रीट्वीट कर दिया जाता है बिना देरी किए। घूंघट का जमाना गया, हिजाब का क्यों रहना चाहिए? मतलब भाई साहब को इसकी बड़ी चिंता है कि हिजाब रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। इस देश में बेरोजगारी, महंगाई रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ना कोई चिंता है। देखिए दोस्तों, घूंघट, हिजाब, ये सब महिलाओं के निजी मामले हैं। इस पर बहस करने से बेहतर है कि हम बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था, गिरता हुआ रुपया, इन सब पर बहस करें। लेकिन हमारे देश में तो जरूरी मुद्दे ये सब है ना, हिजाब और घूंघट। इसी वजह से दूसरे देश के लोग भी इस पर ट्वीट करते हैं और कहीं ना कहीं भारत की ही इसमें इंसल्ट होती है। तो दुबई की प्रिंसेस ने सुधीर चौधरी की, माफ कीजिएगा, सुधीर तिहाड़ी की इस मुद्दे पर फिर से बेइज्जती कर दी है। सुधीर तिहाड़ी इज स्प्रेडिंग मोर इस्लामोफोबिया एंड वांट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बैन हिजाब इन स्कूल्स। In his show today, he was barking like a dog to bring uniform civil code so that no Muslim girl student can wear hijab in school. #democracy is dead.
तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में ज्वलनशील मुद्दा बन गया है हिजाब, घूंघट। जबकि हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं नौकरियों को लेकर, लेकिन नहीं, हिजाब ज्यादा जरूरी है। तो भारत में इस तरीके की अतरंगी बातें होती रहती हैं, पहले भी होती थी और आगे भी होती रहेंगी। इसी तरह की अतरंगी बात करी है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की वाइफ अमृता फडणवीस ने। उन्होंने कहा है कि मुंबई में 3% तलाक ट्रैफिक की वजह से हो जाते हैं। मुंबई ट्रॅफिक जाममुळे किती % डिवोर्स होतात? 3% डिवोर्स। तो दोस्तों मुबारक हो, हमें मोदी कैबिनेट की नई मिनिस्टर मिल गई है। मुंबई ट्रॅफिक जाममुळे किती % डिवोर्स होतात? 3% डिवोर्स। हमें नहीं पता ये आंकड़ा वो कहां से लाई हैं, लेकिन आंकड़ा है तो बहुत जबरदस्त। और अगर ऐसा है तो मुंबई के ट्रैफिक की समस्या को देश में सबसे पहले सुलझाना चाहिए, सारे मुद्दे बाद में। कुछ भी। लेकिन इनको ये आंकड़ा आखिर मिला कहां से? बीजेपी आईटी सेल। खैर, बीजेपी आईटी सेल की बात आ ही गई है तो एक बयान की और बात करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक बयान लगातार वायरल किया जाता है बीजेपी आईटी सेल द्वारा, जिसमें ये दर्शाया जाता है कि मनमोहन सिंह ये बोल रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। भी कहा जाता था कि इस देश के संसाधनों पर किसी एक संप्रदाय विशेष का अधिकार है। लेकिन दोस्तों ये सरासर फेक न्यूज है, झूठ है। इसका खुलासा खुद लल्लन टॉप ने कर दिया है। भाषण का वीडियो खोजने की कोशिश की, नहीं मिला। अब जब लल्लन टॉप के सौरभ तिवारी ने इसकी पोल खोली तो भाजपा नेता या कहे भाजपा की सबसे बड़ी अंधभक्त प्रीति गांधी ने उनको चैलेंज किया मनमोहन सिंह का वो वीडियो दिखाते हुए कि भैया तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा वीडियो है। द फर्स्ट क्लेम on our resource. उन्होंने ट्वीट किया, लल्लन टॉप फैक्ट चेकर सौरभ with a straight face is claiming that there is no such video available where former Prime Minister Manmohan Singh has said that Muslims have the first right on the nation's resources, busting his lies। और उन्होंने वो पूर्व प्रधानमंत्री वाला छोटा सा वीडियो शेयर किया। अब इसी पर लल्लन टॉप के सौरभ तिवारी ने भी रीट्वीट किया और उनकी बेइज्जती कर दी। मनमोहन सिंह का वीडियो फिर से एडिट करके डाल दिया। पीएमओ की वेबसाइट देख लेती या पूरा लल्लन टॉप शो फिर सर्टिफिकेट बांटने निकलती। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि लल्लन टॉप कहां इनके साथ अपनी माथापच्ची कर रहे हैं। ये सुबह से शाम तक सिर्फ फेक न्यूज फैलाती हैं, तो फैलाने दो। नहीं। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही दुख देने वाली तस्वीर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के सनमांद्रा गांव से आई है, जहां पर लोगों को पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं है। वो नदियों से और नहरों से पानी निकालकर उपयोग में ले रहे हैं। आप केवल इस वीडियो को शेयर करिए, उसके तक खबर पहुंच जाएगी या सीएम तक ये खबर पहुंचे, क्या हो रहा है। तो जो सबसे पहले सवाल है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से है। क्या वो इस पानी का एक भी घूंट पी सकते हैं? किसानों की तकलीफों को देखकर अलग अलग राज्यों में जाने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी क्या अपने ही राज्य में हो रहे इस तरीके के कारनामों को देख नहीं पाते हैं क्या? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मतलब दोस्तों, पानी पीना तो किसी भी इंसान का एक अधिकार है, साफ पानी पीना। ये तो हमारी सरकारों को उपलब्ध कराना ही चाहिए। तो भूपेश बघेल जी थोड़ा सा ध्यान अपने खुद के राज्य पर भी दीजिए और लोगों को कम से कम पीने का साफ पानी तो मुहैया करा ही दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे, सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। हम पहुंचाते भी हैं तड़के के साथ। तो दोस्तों, हम आपसे जुड़ा हर मुद्दा इसी तरीके से उठाते रहेंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।